हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज की इस क्लास में 5 और 6 दिसंबर एग्जाम में पूछे गए 40 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आज के प्रश्न हमें भेजे हैं पूजा भदौरिया, श्वेता मौर्य और रोहन विश्वकर्मा ने। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप सभी भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप और मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप ले सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ से आप प्रीवियस पेपर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ट्विटर का पुराना नाम क्या है? आप सभी को आंसर करना है ट्विटर का ओल्ड नेम क्या होता है। ठीक है, पुराना नाम क्या है? तो सही जवाब है यहाँ पर TWTR। कई बार हमने अपने क्लास में डिस्कस किया है। TWTR है ट्विटर का पुराना नाम। जब किसी कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? बूटिंग, वार्म बूटिंग, हार्ड बूटिंग या कोल्ड बूटिंग? बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब करिए। जब किसी कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? तो यहां पर आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तब उसे कहते हैं वार्म बूटिंग। ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहां पर बी करेक्ट। ठीक है, वार्म बूटिंग। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कैल्क स्प्रेडशीट प्रोग्राम में F2 की के प्रयोग से सेल में फार्मूला डाल सकते हैं। बताइए, कैल्क स्प्रेडशीट प्रोग्राम में F2 की के प्रयोग से सेल में फार्मूला डाल सकते हैं, क्या यह सही है? तो यहां पर ये हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, मैसेंजर का जनक कौन है? आपको यहां पर बताना है मैसेंजर का जनक कौन है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है या नन ऑफ दीज? और जो बच्चे अभी अभी आए हैं, आप सभी भाई क्लास को शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूला करें। आप सभी शेयर करें और लाइक भी करें। मैसेंजर का जनक किसे कहा जाता है? तो मैसेंजर का जनक है फेसबुक। ठीक है, ऑप्शन यहां पर हो जाएगा वी आपका, फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, 1 बिट में 1000 बाइट होते हैं। बताइए, 1 बिट में 1000 बाइट होते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। 1 बिट बराबर 1000 बाइट नहीं होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, 8 बिट होते हैं। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ध्यान रखना है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, QR कोड डैश होता है। QR कोड कैसा होता है? 2D होता है, 3D होता है, 4D होता है या नन ऑफ दीज? तो यहां पर आपका सही जवाब कौन सा होगा? QR कोड, जिसे कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। याद रखना है, किसने बनाया? डेंसो वेब कंपनी ने इसको डेवलप किया है। अब पूछा है कि 2D है या फिर 3D है, तो ये है आपका 2D। 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। तो कई बार आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछेंगे। 3D का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो इसका मतलब होता है 3 डायमेंशनल। याद रखना है। ठीक है, QR कोड कैसा है? 2D है। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। QR को किसने बनाया? तो डेंसो वेब ने इसको डेवलप किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब करना है, KYC क्या है? KYC का पूरा नाम यहां पर बताना है। नो योर कस्टमर, नॉलेज योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर या नन ऑफ दीज? KYC क्या है? तो यहां पर पहला ही करेक्ट है, नो योर कस्टमर होता है। KYC मीन्स अपने ग्राहक को जाने। KYC का मतलब है अपने ग्राहक को जाने। ठीक है, यानी कि नो योर कस्टमर। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, हर बार लगभग ये पूछा ही जाता है, तो उसको ध्यान रखना है। नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई है, आपको आंसर करना है। बताइए।
कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो यहां पर हो जाएगा बी शिवारमन कमेटी द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई है। बी शिवारमन कमेटी द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और कई बार आपसे पूछेंगे नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है इसका पूरा नाम, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और कई बार इससे पूछेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। और इसकी अगर पूछें कि नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो बी शिवारमन कमेटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। डिलीट की कर्सर के किस तरफ के कैरेक्टर को मिटाती है? बताइए, जो डिलीट की होती है वो कर्सर के किस तरफ के कैरेक्टर को मिटाती है? चलिए, यहां पर आपका सही आंसर कौन सा होगा, जल्दी से आपको जवाब करना है। चलिए, यहां पर जैसे कि हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि हमने यहां पर लिखा है CCC, ठीक है। और यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं हमने यहां पे CCC टाइप किया है। थोड़ा सा फॉन्ट का साइज इंक्रीज करते हैं ताकि आपको ये दिख जाए। और अभी आप देख रहे हैं हमारा जो कर्सर है, ठीक है, वो यहां पर है। इस जो मैंने लिखा है इसके कर्सर है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, सॉरी, ठीक है, लेफ्ट साइड में कर्सर है। और अब हम डिलीट की प्रेस करते हैं तो ये कर्सर से राइट साइड में डिलीट हो रहा है। चलिए, यहां पर मैं क्या करता हूं, ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है कोर्स, COURSE, ऐसे लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखिए, हम जैसे ही डिलीट की प्रेस करते हैं तो सबसे पहले कर्सर है जहां से उससे राइट साइड का C मिटेगा, फिर O डिलीट होगा, फिर U होगा, फिर R होगा, फिर S होगा। यानी कि डिलीट की दबाने से कर्सर के राइट साइड का कैरेक्टर डिलीट होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब? यहां पर आपका सही जवाब होगा राइट साइड, कर्सर के राइट साइड से डिलीट होगा। लेकिन जैसे ही आप लोग बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो बैक स्पेस क्या करता है, कर्सर के लेफ्ट साइड का डिलीट कराता है। अगर मान लिया कि यहां पर हमने कर्सर रखा है, हमारा कर्सर अभी देखो यहां पर इस पूरे जो वर्ड है इसके राइट साइड में है, और अब हम क्या करते हैं, बैक स्पेस दबाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही बैक स्पेस दबाएंगे तो ये अपने लेफ्ट साइड से मिटा रहा है ना, कर्सर के लेफ्ट साइड का लेटर डिलीट हो रहा है, यहां पर देख रहे हैं आप, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, यहां पर हो जाएगा राइट साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम को डैश अलग करता है। यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन अलग करता है? बताइए, यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग कौन करता है? तो यहां पर हो जाएगा @ का जो सिंबल होता है, ये आपका यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? आपको बताना है इंस्टाग्राम किससे संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब करना है। तो यहां पर देखिए, व्हाट्सएप से संबंधित नहीं है, मैसेंजर से भी संबंधित नहीं है, और टेलीग्राम से भी नहीं है, और यहां पर हो जाएगा फेसबुक से संबंधित है, ठीक है। फेसबुक से संबंधित है इंस्टाग्राम, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रिंटर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। जो आपका प्रिंटर है या एक इनपुट डिवाइस है, तो क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंट आउट को निकालेगा, आप जो भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे उसको निकालेगा, उसको छाप के देगा, तो ये है आउटपुट डिवाइस। लेकिन अगर स्कैनर पूछा जाए तो स्कैनर होता है इनपुट डिवाइस, ठीक है। स्कैनर क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। अब आप देखेंगे तो आजकल क्या है, प्रिंटर और स्कैनर सब एक में ही होता है ना, वही प्रिंटर है और वही स्कैनर है। तो उसमें होता क्या है, उसमें प्रिंटर भी होता है और स्कैनर भी होता है। यानी कि जब आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंटर काम करता है, और जब आप स्कैन करते हैं तो स्कैनर काम करता है, ठीक है। तो अगर प्रिंटर पूछा है आपसे तब ये आउटपुट है, और स्कैनर पूछेंगे तब ये इनपुट होगा, इसको ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना। अगला देखिए, दो लोगों का आईपी एड्रेस एक सा हो सकता है, ट्रू है कि फॉल्स? दो लोगों का आईपी एड्रेस एक सा हो सकता है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ध्यान रखना है। किसी सेल को कंट्रोल के साथ माइनस द्वारा डिलीट किया जा सकता है। किसी सेल को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल माइनस से डिलीट कर सकते हैं। क्या ये सही है? चलिए हम यहां से लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं, उसके बाद आपको
विद प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं आपके सामने एक डिलीट सेल का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। अब आप सिलेक्शन करेंगे कि शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल लेफ्ट, डिलीट इंटायर रो, डिलीट इंटायर कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ गए, यानी कि डिलीट सेल का डायलॉग बॉक्स यहाँ से ओपन हो जाता है और आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो जवाब होगा वो ट्रू होगा, बिल्कुल आप डिलीट कर सकते हैं कंट्रोल माइनस से। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी सेल को इंसर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल के साथ में फिर प्लस प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल माइनस से डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस से हम सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, और यहां पर पूछा है यूपीआई किसके द्वारा बनाया गया। यूपीआई किसके द्वारा बनाया गया, तो सही जवाब यहां पर क्या होगा, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई को डेवलप किया गया। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है। भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम आपको यहां पर बताना है भीम ऐप का। इसका मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, याद रखना है सभी को, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है भीम ऐप का पूरा नाम। क्वेश्चन अगला पूछा है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म आपको यहां पर बताना है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ऑप्शन यहां पर पहला करेक्ट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला, पूछा है MS वर्ड के किस मेनू में विंडोज का ऑप्शन होता है। अब ये MS वर्ड से सवाल पूछा गया है, तो MS वर्ड की किस मेनू में आपको विंडोज का ऑप्शन मिलता है, बताइए कौन सा सही जवाब होगा यहां पर। तो यहां पर हो जाएगा व्यू मेनू में। ठीक है, ध्यान रखना है, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आपका। ठीक है, व्यू मेनू या व्यू टैब में। अगला क्वेश्चन आपको बताना है वर्ड फाइल का एक्सटेंशन निम्न में से क्या है। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन नेम आपको बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी .docx, यह है आपका वर्ड फाइल का एक्सटेंशन नेम। अगला क्वेश्चन देखिए, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म आपको बताना है, पूरा नाम बताना है। इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन पहला करेक्ट है, ध्यान रखना है सभी बच्चे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है आरटीजीएस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एईपीएस में एस का पूरा नाम क्या होता है। एईपीएस में एस का पूरा नाम क्या होता है। अगर आप सभी ने हमारे सभी क्लास किए हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ने व्हाट्सअप करके भी हमें बताया सर पेपर बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे सही से अच्छे से तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है, यहां पर पूछा है एईपीएस में एस का मतलब क्या होता है, तो एस फॉर क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है इसका पूरा नाम, तो एस फॉर सिस्टम। अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज डक-डक-गो, यानी कि डक-डक-गो क्या है। वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, या नन ऑफ दिस। शायद कल के क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, है ना। तो यहां पर आपको बताना है डक-डक-गो क्या है। एक सर्च इंजन है, ऑप्शन बी है आपका राइट, एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फेसबुक। फेसबुक क्या है, सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, सोशल साइट है, ऑल ऑफ दीज। इसमें से सर्च इंजन क्या है, इसमें से फेसबुक क्या है, तो फेसबुक यहां पर क्या हो जाएगा, सोशल साइट है ना। फेसबुक क्या है, एक सोशल साइट है। अगला क्वेश्चन पूछा है कंट्रोल ई का इस्तेमाल क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज यूज कंट्रोल ई, यानी कि कंट्रोल ई से आप क्या कर सकते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट या प्रिंट। तो कंट्रोल ई का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं, सेंटर अलाइन के लिए करते हैं, है ना। यहां पर पहला ऑप्शन हमारा राइट है, सेंटर अलाइन आप कर सकते हैं कंट्रोल ई से। अगला प्रश्न आपसे पूछा है RMDIR का प्रयोग यहां पर आपको बताना है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी कमांड हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हैं, अगर आपने देखी होंगी वहां पर हमने ये चीजें आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, जो भी लिनक्स की कमांड हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा है व्हाट इज यूज ऑफ
यूज ऑफ RMDIR, ठीक है। तो RMDIR का इस्तेमाल क्या होता है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरी, ठीक है। एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए कमांड इस्तेमाल करते हैं RMDIR, ओके, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर प्रिंट इन राइटर। राइटर में प्रिंट की शॉर्टकट की आपको आंसर करनी है। प्रिंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करते हैं राइटर प्रोग्राम में। कंट्रोल P हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ना। कंट्रोल P से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और O, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, इम्प्रेस में स्लाइड शो कैसे स्टार्ट करते हैं। इम्प्रेस में स्लाइड शो कैसे स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल F6 से करते हैं, शिफ्ट F5 से करते हैं, F5 से करते हैं, या फिर उपरोक्त के सभी करेक्ट हैं। आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, F5 से करते हैं। F5 से क्या करते हैं, आप स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। और करंट स्लाइड शो स्टार्ट करनी है तो शिफ्ट F5 आपको प्रेस करना होता है। शिफ्ट के साथ में फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, F5 हमें प्रेस करना होता है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, व्हाट इज फंड साइज इन कैल्क। कैल्क में जो फंड साइज है वो कितना होता है। फंड साइज पूछा है, कैल्क में नॉर्मली कितना होता है, बाय डिफॉल्ट कितना होता है। तो सही जवाब यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन 28 में कौन सा होगा, तो आप सभी को याद रखना है, यहाँ पर हो जाएगा 10। फंड साइज कितना होता है, 10 होता है। कैल्क प्रोग्राम में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बाय डिफॉल्ट फंड का साइज है वो इतना, यहाँ पे कितना है, 10 है ना। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मिनिमम कितना कर सकते हैं तो 6 कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 96 कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कैल्क में जो जूम होता है वो 400 होता है मैक्सिमम, और मिनिमम कितना कर सकते हैं, 20% आप जूम मिनिमम कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, यूपीआई पिन में कितने डिजिट होते हैं। हाउ मेनी डिजिट इन यूपीआई पिन। आपको आंसर करना है 29 में कौन सा करेक्ट आंसर है, यूपीआई पिन में कितने डिजिट होते हैं बताइए। तो यहां पर सही जवाब होगा 4 से 6 डिजिट होते हैं यूपीआई पिन में, याद रखना है 4 से 6 होते हैं, ठीक है। अगर केवल 4 दिया है तब भी आप उसे सही करेंगे, और अगर केवल 6 दिया है तब भी आप उसे सही करेंगे। अगर ऐसे दिया है 4 से 6 तो आप 4 से 6 को टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है संपूर्ण सीट फाइल अथवा पेज को कैसे सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको संपूर्ण कोई सीट सेलेक्ट करनी है, पूरी फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंप्लीट पेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल S, कंट्रोल A, कंट्रोल B या नन ऑफ दीज। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल के साथ में A प्रेस करना होगा। कंट्रोल A से आप क्या कर सकते हैं, पूरी फाइल को एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरी सीट है तो वो भी आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, और अगर कोई पेज है पूरा आप, तो पूरा डॉक्यूमेंट जो भी होगा आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपसे यहां पे पूछा है नेक्स्ट सेल में कैसे जाएंगे, हाउ टू गो ऑन नेक्स्ट सेल। अगर आप नेक्स्ट सेल में जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, शिफ्ट के साथ, टैब के साथ, कंट्रोल के साथ में, या एंटर के साथ में। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं बहुत सारी सेल हैं आपको नजर आ रही हैं, और यहां पर हमने लिखा किसी सेल में लिख देते हैं A, उसके बाद V, C और D, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हम A वाली सेल पे हैं और हमें V वाली सेल पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम टैब दबाते हैं। टैब दबाया तो B सेल में पहुंच गए, फिर टैब दबाया तो C सेल में पहुंच गए, और फिर टैब दबाया तो D सेल में पहुंच गए, ठीक है। तो याद रखना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टैब प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही टैब दबाएंगे तो आप नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, ट्विटर पर लिखित कार्य को क्या कहते हैं। ट्विटर पर जो लिखित कार्य होता है उसे आप क्या कहते हैं, पेज कहते हैं, लेसन कहते हैं, पोस्ट कहते हैं, कंटेंट कहते हैं। चलिए भाई, सभी क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो इसलिए अच्छे से पढ़ना, और इसका पीडीएफ भी आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। तो पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर भी हम उसका लिंक शेयर कर देंगे। तो यहां पर आपको बताना है, ट्विटर पर लिखित कार्य को क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारा, पोस्ट। क्वेश्चन अगला देखिए, व्हाट इज रीट्वीट। रीट्वीट क्या होता है, रीट्वीट को क्या कहते हैं, मीन्स रिट्वीट होता क्या है, इसको समझाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, ट्वीट करना, किसी के ट्वीट को शेयर करना, किसी के ट्वीट को लाइक करना, या कोई भी नहीं इसमें से। तो आपका जवाब यहाँ पे क्या है, रिट्वीट क्या होता है, किसी के ट्वीट को शेयर करना ही रिट्वीट कहलाता है ना।
किसी के ट्वीट को शेयर करना क्या कहलाता है? रिट्वीट कहलाता है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्पैमिंग क्या है? तो यहां पर आपको बताना है स्पैमिंग क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आपको जवाब करना है स्पैमिंग क्या है। तो यहां पर हो जाएगा अनसॉलिसिटेड मेल। जो अनसॉलिसिटेड मेल होते हैं, जो अवांछित मेल होते हैं, वही आपका स्पैमिंग होता है। ठीक है, उसी को स्पैमिंग कहते हैं, अनसॉलिसिटेड मेल, अवांछित मेल को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट है आपका। और अगला क्वेश्चन पूछा है किसी को भेजा गया मेल सेंट बॉक्स में जाता है। जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो जो भेजा हुआ मेल होता है वो सेंट बॉक्स में जाता है, तो बिल्कुल सही है। और जो मेल रिसीव होता है किसी को, जैसे आपके पास कोई मेल रिसीव हुआ है तो वो हमेशा इनबॉक्स में होता है। रिसीव मेल इनबॉक्स में होता है, लेकिन जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो वो मेल देखने के लिए हमें सेंट बॉक्स में जाना होता है, यानी कि जो मेल हम भेज देते हैं वो सेंट बॉक्स में चला जाता है। ध्यान रखना है इसको। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा है कोशिएंट 5, 2 का मान कितना होगा। और इस फार्मूले को हमने अलग से आपको डिटेल में समझाया है। जो भी हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क की क्लास दी हैं उनमें बहुत सारे फार्मूले हमने आपको बताए हैं। जो भी एग्जाम में आते हैं वो सारे फार्मूले हमने आपको बता दिए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने वहां पर बहुत ही डिटेल में समझाया। जिन बच्चों ने उसको पढ़ा है उनको पता होगा इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सही हो जाएगा। आप कैसे काम करता है देखो, इसमें सिंपल सा आपको करना क्या है, जब भी आपका कोशिएंट वाला फॉर्मूला आपके सामने आए तो इसमें हमें करना क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर देखिए पहली वैल्यू 5 है, दूसरी वैल्यू कामा के बाद 2 है। इस 2 से हमें 5 को डिवाइड करना है, भाग देना है। और हमें पॉइंट में नहीं काटना है, इसको समझना है, केवल 2 से भाग देना है। जब 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4 है ना, और 2 दूना 4 हुआ। चूंकि यहाँ पे 5 है तो 5 से 4 जाएगा, 1 बचेगा। और उस 1 में हम 2 से भाग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर करेंगे तो पॉइंट में हो जाएगा। तो हमें पॉइंट में नहीं करना है। 2 दूना 4 और जो भागफल आया हमारा 2, वही हमारा आंसर है। इतना सा आपको समझना है। और चलिए हम इसको एक बार आपको समझा देते हैं विद प्रैक्टिकल भी। तो अभी यहाँ पर हमारा आंसर 2 आ चुका है और अब हम यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मुझे इक्वल लगाना होगा, उसके बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अभी आपने देखा यहाँ पे लिखा है कोशिएंट 5, 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2। यहाँ पर हमारा आंसर 2 आ चुका है। यही अगर यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं और 5 के स्थान पर कोई और संख्या डाल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया है 19। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम 2 से 19 को भाग करते हैं तो भागफल कितना होगा, पॉइंट में नहीं जाना है। तो हम करेंगे 2 नेम 18, 2 नेम 18, उसके बाद 1 बचेगा फिर हमारा। तो 2 नेम 18, यहाँ पर 9 हमारा जवाब आ जाएगा, है ना। आंसर कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आ जाएगा। तो देखिए 2 से डिवाइड किया हमने 19 को, तो आंसर आया 9, क्योंकि पॉइंट में हमें काटना नहीं है। तो बस ऐसे आपको कर लेना है और इसका आंसर आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। जितने भी फार्मूले हैं अगर ऐसे आते हैं तो इनका आंसर बहुत इजीली आप लोग ढूंढ सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत ही आसानी से नंबर आप पा सकते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है IMEI कितने अंक का होता है, कितने डिजिट का होता है। ठीक है, तो आपको बताना है IMEI कितने डिजिट का होता है, बताइए भाई। सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, 15 अंक का होता है, 15 डिजिट का होता है आपका IMEI नंबर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है FDM का पूरा नाम क्या होता है। FDM का पूरा नाम आपको आंसर करना है, बताइए। क्वेश्चन 39 में कौन सा करेक्ट आंसर है FDM का पूरा नाम। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन बी आपका राइट है यहाँ पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस में मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछा है यहाँ पर मेल मर्ज करने के कितने चरण हैं, तो कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम आपको यहाँ पर दिखा भी देते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में आकर के यहाँ टूल्स मेनू में आपको आना है। मेल मर्ज की जो कमांड है वो कहाँ मिलती है, टूल्स मेनू में मिलती है। टूल्स में आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा मेल मर्ज का ऑप्शन। देखिए मेल मर्ज विजार्ड, क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं स्टेप, यहाँ पर सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक। तो यहाँ पर ये 5 स्टेप हैं। ठीक है, इसको 5 स्टेप में आप इसे कंप्लीट करते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5। कितने चरण हैं, 5 चरण हैं, 5 स्टेप हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा।
और आप सभी को जो भी प्रश्न याद रहें, जो भी क्वेश्चन याद रहें, आप उन्हें लिखकर हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा है 9452299436। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हैं info.cc@wifistudy@gmail.com पर। इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहां से भी हम आपके क्वेश्चन ले लेंगे। इसके अलावा आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।